नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी हिंदी पाठशाला में। साथियों, हिंदी अपनों की भाषा, सपनों की भाषा। पढ़ें, बोलें, सीखें और गर्व करें। हमारी जो श्रृंखला चल रही है भक्ति काल को सर्वयुग क्यों कहा गया है, उसी के विषय में मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ और आज ये तीसरी वीडियो और अंतिम वीडियो होगी, क्योंकि इसके पहले मैं 2 वीडियो में सब कुछ मैं क्लियर कर चुकी हूँ। 2 पॉइंट बचा हुआ था, उसी को मैं यहाँ पे बता रही हूँ। इसके पहले मैं बताई थी आदिकाल और रीतिकाल तथा भक्ति काल का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए कि आदिकाल को भक्ति काल का हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों नहीं कहा गया, रीतिकाल को स्वर्णयुग क्यों नहीं कहा गया, क्यों भक्ति काल को ही कहा गया है स्वर्णयुग। तो इसी की दृष्टि में तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए मैं उसकी विशेषताओं, उसकी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए भक्ति काल के स्वर्णयुग के बारे में मैं बता रही थी। और यह भी बताई थी कि जो भक्ति काल है वो काव्य एवं भारतीय संस्कृति का सम्यक सन्निवेश करता है। इसमें काव्य की विविधता पाई जाती है। और ये जो तीसरा पॉइंट है यह है भक्तिकालीन काव्य में लोक मंगल तथा लोक रंजन का प्राधान्य है। भक्तिकालीन काव्य में क्या है? लोक मंगल। लोक मंगल अगर कहें तो जो तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस में तुलसीदास ने स्वयं कहा है कि इस काव्य का प्रयोजन उन्होंने स्वांतः सुखाय की दृष्टि से माना है। अर्थात इस काव्य का प्रयोजन, इस काव्य का जो लक्ष्य है वो क्या है? स्वांतः सुखाय है। और उसमें लोक मंगल की स्थापना करना चाहते हैं तुलसीदास। जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसी लोक मंगल की दृष्टि से ही उनको लोक नायक कहा है। और यह भी कहा है कि उनका तुलसीदास का जो काव्य है वो संपूर्ण काव्य, उनका संपूर्ण काव्य क्या है? समन्वय की विराट चेष्टा। अर्थात उनकी रचनाओं में समन्वय की भावना दिखाई देती है। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये क्या है? एक नायक है, उनको नायक की संज्ञा दी है तुलसीदास को। और उनके काव्य के बारे में कहा है कि उनका संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो भारतीय कालीन काव्य क्या है? लोक मंगल और लोक रंजन। लोक रंजन का प्राधान्य है। निर्गुण संत कबीरदास ने धार्मिक क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम जनता के मध्य एकता के लिए प्रयास किया। निर्गुण कवि जो है संत कबीरदास, इन्होंने हिंदू मुस्लिम के जनता को एकता के रूप में बांधने का प्रयास किया। अगर इसके पहले देखा जाए तो महाराष्ट्र के जो संत कवि होते हैं, संत नामदेव होते हैं, सबसे पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम को चलाया और उसी के मार्ग पे कबीरदास ने अपना निर्गुण पंथ का मार्ग प्रशस्त किया। अर्थात सबसे पहले संत नामदेव ने हिंदू मुस्लिम को लेके चले, उनकी एकता को दिखाया और उसी के आधार पर कबीरदास ने अपना निर्गुण पंथ स्थापित किया। प्रेम मार्गी सूफी कवि जायसी ने हिंदू मुस्लिम दोनों सांस्कृतिक एकता को प्रस्तुत किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो जायसी हैं, ये मलिक मोहम्मद का पूरा नाम होता है मलिक मोहम्मद जायसी। ये मुस्लिम कवि होते हुए भी इन्होंने अपने रचनाओं में, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में क्या किया है कि हिंदू मुस्लिम को एकता को दिखाया है, उनके बीच प्रेम को दिखाया है, मतलब हिंदू त्योहारों को दिखाया है। मुस्लिम कवि होते हुए भी इन्होंने हिंदू त्योहारों को दिखाया है, हिंदू जीवन के स्पर्श को गहराइयों से दिखाया है। और ये क्या होते हैं? जायसी क्या है? ये प्रेम का संदेश देते हैं। इनकी जो पद्मावत है इसमें प्रेम का संदेश दिया गया है। इसके अलावा भी जो अन्य सूफी कवि होते हैं उनके काव्य में भी प्रेम का संदेश, एक प्रकार से देखा जाए तो प्रेम का ही संदेश दिया गया है। तुलसीदास के राम में शक्तिशील और सौंदर्य का विराट समावेश है। अभी यहाँ पे मैं जो बताई हूँ कि तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो समन्वय की विराट चेष्टा है। रामचरितमानस क्या संपूर्ण काव्य ही इनकी समन्वय की विराट चेष्टा है, ऐसा मानने वाले होते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और तुलसीदास का भी मानना है कि उन्होंने जो रामचरितमानस किया है, लिखा है, वो उनका जो मुख्य प्रयोजन है वो क्या है? स्वांतः सुखाय है। तो सूरदास के काव्य में कृष्ण के सौंदर्य की प्रधानता है।
सूरदास के काव्य में क्या है, कृष्ण के सौंदर्य की प्रधानता है और इनके बारे में भी कहा जाता है, इनकी रचना के बारे में, जैसे सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। सूरदास के बारे में ये एक दोहा बना के ऐसे ही पढ़ा जाता है, बोला जाता है कि सूर सागर साहित्य लहरी, सूर की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। तो यहाँ पे है सूरदास के काव्य में कृष्ण के सौंदर्य की प्रधानता दिखाई देती है। एक बार फिर से इसको देखिए, भक्तकालीन काव्य में लोक मंगल एवं लोक रंजन का प्राधान्य है और निर्गुण संत कबीरदास ने धार्मिक क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम जनता के मध्य एकता के लिए प्रयास किया। प्रेम मार्गी सूफी कवि जायसी ने हिंदू मुस्लिम दोनों सांस्कृतिक एकता को प्रस्तुत किया है। तुलसीदास के राम में शक्तिशील और सौंदर्य का विराट समावेश है और सूरदास के काव्य में कृष्ण के सौंदर्य की प्रधानता है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और जायसी, ये चार कवि भक्ति काल के सर्वप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं और इन चारों कवियों की काव्यों की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। दूसरा है भक्ति काल के काव्य में भाषागत की विशिष्टता है। भक्ति काल के काव्य में क्या है, भाषागत विशेषता है। भक्ति काल के काव्य में भाषागत की विशिष्टता है। इस काल में अवधी और ब्रज भाषा दोनों ही अपनी चरम सीमा पर है। देखिए आदिकाल में क्या होता है, आदिकाल में सब पहले रचनाएं लिखी हैं, पाली में, फिर प्राकृत में, फिर अपभ्रंश में, फिर अवहट्ट में लिखी जाती हैं। लेकिन भक्ति काल आते आते क्या होता है कि उसकी जो रचनाएं होती हैं, उनका जो काव्य भाषागत विशेषताएं होती है वो है अवधी और ब्रज भाषा। अवधी के लिए जाने जाते हैं तुलसीदास और जायसी, ब्रज भाषा के लिए प्रसिद्ध हैं सूरदास। तो इस काल में अवधी और ब्रज भाषा दोनों ही अपनी चरम सीमा पर हैं। एक और तुलसी द्वारा अवधी भाषा का मार्जित और काव्योपयोगी प्रयोग किया गया, तो दूसरी ओर सूर तथा नंददास आदि कृष्ण भक्त कवियों द्वारा ब्रज भाषा का प्रयोग। देखिए एक और तुलसीदास ने अवधी भाषा का प्रयोग काव्योपयोगी, अवधी भाषा का जो प्रयोग है वो उसको मार्जित करके काव्योपयोगी बनाया और दूसरी ओर क्या है, सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। आदिकाल की भाषा संक्रमण काल की भाषा थी। आदिकाल की भाषा अगर कहें तो संक्रमण काल की भाषा थी। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस काल की भाषा को संक्रमण काल बोला जाता है, संक्रमण काल की भाषा कहा जाता है, तो उत्तर होगा आदिकाल। रीतिकाल प्रयुक्त ब्रज भाषा के साथ खिलवाड़ हुआ। रीतिकाल में जो प्रयुक्त ब्रज भाषा है उसके साथ खिलवाड़ हुआ और शब्दों की कलाबाजी के चलते उसका रूप विकृत हो गया। ये रीतिकाल की जो प्रधान भाषा है वो ब्रज भाषा रही है, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन उसमें ब्रज भाषा की जो सबसे मधुर भाषा मानी जाती है ब्रज भाषा, लेकिन रीतिकालीन कवियों ने बढ़ा चढ़ा के इस तरीके से उसको अपनी कलाबाजी के द्वारा इस तरीके से उसको काव्य में प्रयोग किया है कि उसकी जो भाषा है वो विकृत हो गई, मतलब लुप्त हो गई। शब्दों की कलाबाजी के चलते उसका रूप विकृत हो गया। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता दूं कि हमारे जो श्रृंखला चल रही है भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ और ये अंतिम है, 2 पॉइंट बचा हुआ था और उसी में मैं ये बता रही हूँ कि भक्तकालीन का काव्य जो है वो लोक मंगल और लोक रंजन का प्राधान्य है। भक्तिकालीन काव्य में भाषागत काव्य की विशिष्टता होती है। भक्तकालीन का काव्य जो है वो अवधी और ब्रज भाषा में लिखा गया है, जबकि आदिकाल की जो भाषा है वो संक्रमणकालीन भाषा है और रीतिकाल की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, लेकिन भाषाई खिलवाड़ के द्वारा कलाबाजी के द्वारा उसका रूप विकृत कर दिया गया। भक्तिकाल में प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, चरित काव्य, नीति काव्य, उपदेश काव्य मतलब इसमें लिखे गए हैं और इसका निष्कर्ष निकालें तो आदिकाल में जो रचनाएं होती हैं वो संदिग्ध देखी जाती हैं, संदेह की दृष्टि से देखी जाती हैं, अप्रामाणिक मानी जाती हैं।
और रीतिकालीन कविताएं काव्य जो हैं वो किसी राजा या महाराजा की प्रशंसा में लिखी जाती थी, अलंकार प्रधान लिखी जाती थी, प्रदर्शन के उसमें प्रधानता होती थी। और क्या कहते हैं कि भक्ति काल में क्या है, संगीतात्मकता है। भक्ति काल में और क्या क्या है, वो भाषाई एकरूपता है और काव्य की विविधता है। ये सब को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि आदिकाल और रीतिकाल की अपेक्षा जो सबसे ज़्यादा काव्य सौंदर्य की दृष्टि से समृद्ध रहा है वो है भक्ति काल। और भक्ति काल में जो प्रसिद्ध कवि हुए कबीरदास, तुलसीदास, जायसी, सूरदास, ये सब कवि क्या हैं, ये हर एक किसी के कंठमाल हैं, मतलब कंठों में विराजते हैं। इनकी जो पद हैं, दोहे हैं, ये क्या है, हर एक किसी को याद है। इसीलिए इस पे कोई भी साहित्य इन कवियों पे गर्व कर सकता है और उनके रचनाओं को कह सकता है, गा सकता है, बता सकता है। तो ये सब रहा हमारा हमारे जो भक्ति काल की विशेषताएं हैं ये होती हैं। और दोस्तों आशा करती हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बात और बता दूं कि ये जो मैं सब अभी तक मैं 3 वीडियो में बताई हूँ, अगर एक तरह से देखा जाए तो ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगी, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्यों हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी भक्ति काल को ही क्यों स्वर्णयुग माना गया है, क्यों आदिकाल को नहीं माना गया, क्यों रीतिकाल को नहीं माना गया, क्या भक्ति काल को ही स्वर्णयुग मान सकते हैं? आप उस पर अपना तर्क दीजिए। तो इसमें जो मैं अभी तक बताई हूँ वो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और अगर एलडी का एग्जाम है, अगर उसमें भी पूछ लिया जाए कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग है, इसको सिद्ध कीजिए या तर्क सहित इसको बताइए, इस पर टिप्पणी कीजिए, कुछ भी पूछ सकता है, तो ये आसानी से लिखा जा सकता है एकदम सरल शब्दों में। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो ये दिमाग पे एकदम पूरे तरीके से अच्छे से छप जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप लोगों को यह मेरी वीडियो और पढ़ने का तरीका ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रहिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।